रीज़न क्या है, क्यों बैठी हुई हैं आप यहाँ पे? हमारे घर पे कब्जा हुआ है। ये सामने हमारा घर है, पीर कॉलोनी स्ट्रीट 3। मेरे फादर ने इस घर का अपनी पेंशन के पैसे से बयानामा अदा किया था, लगभग 35 लाख रुपया। जैसे मेरे फादर की डेथ हुई 24 अगस्त 2021 में, एट दैट टाइम हमारे घर का बिजली, पानी, गैस, जजिस के नोट्स के साथ बेसिक नेसेसिटीज को जो है वो कट ऑफ कर दिया गया, जिस दिन हमें पैसा वापस मिलना था। सेम डे इसको ड्रैग करते हुए ले गए, जिससे इसका ये ब्रेन, शोल्डर फ्रैक्चर हुआ, नी फ्रैक्चर हुआ। I read in class 9, बट ये MBBS की बुक्स हैं। धूप, सर्दी, गर्मी तो डिस्टर्बेंस नहीं होती है आपको? सर वो तो बहुत दूर की बात है, हमें रात को सोने भी नहीं देते। ये हमें रात को रोज़ पत्थर मारते हैं, ईंटें मारते हैं, और यहाँ पे वो स्टिक से हमें मार रहे होते हैं। हमारा इन्होंने रात को सोना हराम किया था। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है से राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर है। पीर कॉलोनी वाल्टन रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पे एक माँ अपनी जवान बेटी के हमरा और अपने घर के सारे सामान के साथ और रोड पे गुज़श्ता 6 माह से बैठी हुई है। यही ये सोती है, यही खाती पीती और दीगर मामलात यही होते हैं। आइए इनसे बात करते और जानते कि आखिर क्या मजबूरी है कि गुज़श्ता 6 माह से रोड के ऊपर बैठी हुई हैं। अपना सामान भी इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर मेरा नाम हुमा मकसूद ख़ान है, रिटायर्ड गाजी पुलिस ऑफिसर SHO मोहम्मद मकसूद ख़ान की मैं बेटी हूँ। रीज़न क्या है, क्यों बैठी हुई हैं आप यहाँ पे? हमारे घर पे कब्जा हुआ है। ये सामने हमारा घर है, पीर कॉलोनी स्ट्रीट 3, वाल्टन, लाहौर, हाउस नंबर E368। मेरे फादर ने इस घर का अपनी पेंशन के पैसे से बयानामा अदा किया था, लगभग 35 लाख रुपया। ये घर आपने ख़रीदा था आपके मुताबिक? उनकी ज़िंदगी में इन्होंने उसको स्टाम्प पेपर पे बेचा। तो वालिद साहब उन्होंने ये घर ख़रीदा 35 लाख रुपए की रकम से, फिर उसके बाद क्या वजह बनी कि आप गुज़श्ता 6 माह से रोड के ऊपर बैठ रही हैं आपकी जवान बेटी ऐसा, और आपका फर्नीचर भी सामने पड़ा हुआ, बेयारो बददगारियाँ बैठी, क्या वजह क्या बनी? ये 2 भाई जो खुद को फ़ारूक अहमद खान वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के इंस्पेक्टर कहते हैं, वो और एक हारून अहमद खान उनके छोटे भाई 2 रेंट डीड्स लेकर आए, जो कि रेंट डीड्स जो हैं पहले इनिशियली हुई दिसंबर 12 में व्हेन वी शिफ्ट इन दिस होम। उसके बाद फरवरी में मेरे फादर ने इसका बयानामा अदा किया। जैसे मेरे फादर की डेथ हुई 24 अगस्त 2021 में, एट दैट टाइम हमारे घर का बिजली, पानी, गैस, जजिस के नोट्स के साथ बेसिक नेसेसिटीज़ को जो है वो कट ऑफ कर दिया गया, जिसकी वजह से मेरी बेटी का आसम गारिसन APS का एडमिशन फ्रीज़ हुआ, उसकी स्टडी ख़त्म हुई, मेरी जॉब ख़त्म हुई। इस वक्त भी यहाँ से ट्रैफिक गुजर रही है, ये रिक्शा भी गुजर रहा है और दूसरी गाड़ियाँ भी गुजर रही, तो आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस होती होगी, हिट भी कर जाते होंगे, तो काफ़ी मुश्किल है। 12 अक्टूबर से जब हम बाहर आए, उसके बाद सबसे पहले मुझे हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक होने के बाद मेरी बेटी मुझे खुद 1122 में हॉस्पिटल लेकर गई। नो वन सपोर्ट हर। और इसकी एज मैं आपको बी फॉर्म दिखा देती हूँ, शी इज़ जस्ट नाउ 12 ईयर्स ओल्ड। आपके पास कोई कागजात वगैरह हैं किसी किस्म के, रेट वगैरह, जो आप बता रही हैं कि आपका मकान है ये? मुझे हार्ट अटैक होने के बाद 23 नवंबर को 40 डेज़ की डेट थी। 12 अक्टूबर को बैलफ के जरिए इन्होंने घर खाली करवाया। 23 नवंबर बाद किन्होंने घर खाली करवाया? एक ये हारून अंकल है और वो फारूक अंकल हैं। उसके बाद 23 नवंबर को 40 डेज़ की जज ईशान हैदर ने डेट डाली कि यू विल हैव टू अप्लाई फॉर द, कि इन्होंने जो आपके पैसे रिटर्न करने हैं 35 लाख रुपया, उसके लिए आप जाएं। 23 नवंबर को हम कोर्ट गए कि आज ये अपने हमसे किराया और बिल जो ये कहते हैं कि हमने 2 साल का वसूल करना है या 5 माह का 6 माह का वसूल करना है, जो भी इनका था इशू ओवर देयर, इन्होंने वसूल करना है। हम कोर्ट गए, कोर्ट से हमें ये पता चला कि दे मेक अस फूल। हमसे उस दिन कोर्ट के जरिए बाकायदा बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, किराए का बिल, जो भी है सब कुछ इन्होंने वसूल करना था। उस दिन हम कोर्ट गए, कोर्ट से हमें ये पता चला, ज़ीशान हैदर साहब की कोर्ट से, उन्होंने ये बताया कि मैंने बैलफ जिस दिन ऑर्डर किया था 12 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को ये दोनों भाई कोर्ट आए थे। इन्होंने आके केस विड्रॉ कर दिया कि हमने कोई किराया बिल लेना ही नहीं था। अब आपको अपने पैसे लेने के लिए हाई कोर्ट में अपील करनी पड़े, क्योंकि उन्होंने सामान को, जो फर्नीचर जो यहाँ पे पड़ा है, इसमें से गायब भी हुआ। मैं आपको पूरी डिटेल दे रही हूँ कि इसके शोल्डर पे, हम रोड पे आए, शोल्डर पे एक बैग था जिसमें इसने अपनी मदद की डिग्रियाँ और दूसरी चीज़ें जिससे मुझे प्यार था कि मामा ये डॉक्यूमेंट से हम इसको दोबारा नहीं बना सकते। हमारा सामान तो इन्होंने बाहर रख दिया, मैं अपने शोल्डर पे इसको कैरी कर ले। उसको छीनने के लिए इस बच्ची को 2 बाइकर्स, जिस दिन हमें पैसा वापस मिलना था, सेम डे इसको ड्रैग करते हुए ले गए, जिससे इसका ये ब्रेन, शोल्डर फ्रैक्चर हुआ, नी फ्रैक्चर हुआ, इसकी वो फेबुला टेबुला। आज से कितने रोज पहले का ये मामला है? सर ये 23 नवंबर का, बिल्कुल उसी दिन जिस दिन कोर्ट ने हमें ये बताया कि उन्होंने तो अगले दिन ही केस विड्रॉ कर दिया था, अब आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट में अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। यू कैन सी इट, अब इसको क्लोज करके भी दिखा दीजिएगा। हाँ जी, ये इसके दिमाग की हड्डी टूटी, बाकी फ्रैक्चर्स भी मैं आपको सारे दिखाती
दिखाती हूँ, बिल भी दिखाती हूँ कि इस घर का ये देखें 2 साल से कोई बिल नहीं आ रहा था, 135 रुपये बिल आ रहा था। जस्ट आप मुझे बताएं कि आपने रेंट आप नहीं पे कर सके, जो उस दौरान आप रही, जितना भी अरसा आप इस मकान में रही, आपने बिल्स पे किए जितने भी आपके बिल बनते थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल और पानी का बिल? सर हमारे घर बिल जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 5 नाम के बिल आते हैं, वो ये खुद आके दे के जाते थे, जिसका भी ये बिल हमें दे जाएं, क्योंकि इस वजह से नहीं ये बिल लेकर आते थे। हमारे पास इस घर में बिजली पानी गैस नहीं था। वो आपको बिल भी बता रहा है कि 135 रुपये है, इसमें पूरी 1 साल की डिटेल है, ये आप क्लोज करके देख लीजिएगा कि कहीं पर भी 0 यूनिट चल रहे हैं सारे, कि बिजली पानी बिल पे 0 के डिजिट्स है। ये 1 साल का ऐसे पिछले का भी देख ले, वो भी ऐसे ही है कि इस घर में बिजली पानी गैस कुछ नहीं था। पानी के लिए क्योंकि घरेलू पानी, उसमें वॉशरूम भी है, किचन भी है, फॉर एवरी नीड। वो पूल के नीचे टैप है, जहाँ से हम 2 साल तक इस घर से निकल के खुद बकेट्स कैरी करके, कैन कैरी करके मैं और मेरी बेटी इस घर में लाते हैं। अब 6 माह से गुज़श्ता 6 माह से आप यहाँ बैठी, तो इस दौरानिए में भी आप इसी तरह से मूव करके वहाँ पे जाती हैं, वहाँ से आप आती हैं और दीगर मामला? तो मुझे बॉटल जो है, वो बॉटल वगैरह हमें पीने के लिए यहाँ चाहिए होता है, वो वहाँ से बॉटल फिल। आप ये नहीं समझती कि आपकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो रहा है? जैसे सामने फर्नीचर है, इस ये तकरीबन कुछ 3 से 4 फीट का रास्ता है, यहाँ से ट्रैफिक को गुजरने में काफ़ी डिस्टर्बेंस होती होगी, और दूसरे सिटीजन जैसे आप बैठी हुई हैं, आपको कभी कभार खुद भी फील होता होगा कि मैं अपनी जवान बेटी के साथ यहाँ पे बैठी हुई हूँ, तो लगता है ना ऐसा? सर मैं बिल्कुल आपका ऑफ एंड रिलीजियस अफेयर खुद अपने 2 ट्रकों में यहाँ लेकर आए थे, ये 2 ट्रक सामान था। अब आप जो अखराजात गुज़श्ता 6 माह से आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, अखराजात भी होते होंगे काफ़ी, इधर उधर जाना, सिर्फ आप खाना पीना, कहाँ से वो अखराजात मैनेज करते, कहाँ से? वो अंदर भी मेरे वालिद मोहतरम सब कुछ छोड़ के गए हैं, ये नहीं कि वो अब छोड़ के गए हैं। उनकी ज़िंदगी में बहुत से दीनी मदारिस, जिनको मैं अगर मेंशन कर दूं तो 12 कोप पे मेरे वालिद मोहतरम ने, क्योंकि उनको पेंशन मिलती थी, एक बेटी थी सिर्फ, मैं खुद अपनी अर्निंग कर, वो सारे का सारा हमदा बेटी ने अपने वालिद के नाम से ने इस लास्ट 2 ईयर से। यू मीन टू से कि जो भी आपके मामलात अखराजात हैं वो पेंशन और दूसरे, तो आपकी फैमिली ने कभी वैसे नहीं रहा, ये नहीं कि अखराजात तो आपको देते हैं कि आप गुजर बसर करें और दीगर मामलात आपने इस पैसों से देखे, कभी वैसे नहीं उन्होंने कॉन्टेक्ट किया कि आप हमारे पास आ जाएं, पीछे चलते हैं, तो जाके इज्जत की तरह एक ज़िंदगी गुजारते हैं? जी सर, इस बात का मैं आपको सिंपल सा एक जवाब बताती हूँ। 30 नवंबर 2023 को बाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के एंटी इंक्रोचमेंट के उनके रिकॉर्ड में मौजूद है, 2 रेड ट्रक यहाँ पर आए ये सामान उठाने के लिए, इस एरिया को क्लियर करने के लिए, रिमूव करने के लिए। एट दैट टाइम इन तमाम शॉपकीपर्स ने उनको 1 ट्रक लोड करने दिया, बाकी ये सारा सामान यहाँ पर रोक लिया। इसके अलावा अच्छी बात है ना, आपका सामान इन्होंने रोक लिया कि हमने नहीं जाने देना, ठीक है। क्या हुआ, वो जो सामान था वो 16 जनवरी से 25 जनवरी के दरमियान सारा यहाँ से चोरी कर लिया गया। उसके बाद जो फर्नीचर बचा उसको ये आपके सामने जला हुआ, आप इसको कवर कीजिएगा। शबे बारात से 1 दिन पहले इसको आग लगा के जला दिया गया, जिसकी मैं आपको फुटेज भी दिखाती हूँ कि कितनी वो आग थी कि जब इन तारों को लेस्को की गाड़ी मंगवाएगी लेकिन आग को नहीं बुझाया गया। आप यहीं बैठ के अपनी स्टडी वगैरह करती हैं और दूसरे जो मामलात होते हैं? डेफिनेटली आई रीड इन क्लास 9, बट ये MBBS की बुक्स हैं, PharmD MBBS एडवांस किताबें पढ़ रही हैं? डेफिनेटली। से लेकर आया ये हम पोर्टर स्टेडियम गए थे कल, तो हम उधर बुक फेयर से बुक्स लेके आए थे। आप यानी कि साथ साथ स्टडी भी कर रही हैं, यहाँ बैठ के आप स्टडी करती हैं? अब देखें जिस तरह का मौसम है, दीगर मामला होते हैं, धूप सर्दी गर्मी, तो डिस्टर्बेंस नहीं होती, आपको मुश्किल नहीं होती यहाँ पे बैठ के सोना, पढ़ना, खाना? और सर वो तो बहुत दूर की बात है, हमें रात को सोने भी नहीं देते। ये जो आपके यहाँ पे अभी खड़े थे ये हाशिर अंकल, ये हमें रात को रोज़ पत्थर मारते हैं, ईंटें मारते हैं, और यहाँ पे वो स्टिक से हमें मार रहे होते हैं। हमारा इन्होंने रात को सोना हराम किया था। ये रात के 11:30 बजे या कभी 12 बजे ये वाला शटर डाउन होता है, आप ये देख सकेंगे। इसका अगर ये कैमरा दिखाए तो ये शटर उनकी प्रॉपर्टी है, आप नहीं समझती वो शटर उनकी प्रॉपर्टी डाउन होने चाहिए? ये जो राजा वसीम अंकल जिनकी ये शॉप के आगे हमारा सोफ़ा पड़ा हुआ है, दैट्स वाई इन्होंने हमारा सोफ़ा रखा हुआ है कि ये हमारे घर के विटनेस थे कि इन्होंने रेंट दी। मैंने आपके सारा मामला सुना, क्या सच्चाती हैं आप, क्या समझती हैं कि अगर ये सारे शॉपकीपर्स, आप इस वक्त ज़रूरत है आपको, हेल्पफुल है आप, तो अगर ये आपकी हेल्प करें, सारे मिलके आपको कोई मकान ले दे, कोई छोटा, जहाँ पे आप बाइज्जत तरीके से रह सके 4 दीवारी के अंदर, क्या समझती हैं? ठीक है। मैंने पहले भी इन्होंने 92 न्यूज़, ज़माना क्राइम न्यूज़ के ये क्राइम रिपोर्टर हैं शहजाद मदनी अंकल, इस सामान को तोड़ने जलाने में ये सब लोग शामिल हैं। ये राजा वसीम अंकल इनकी तरफ से गवाह एट द स्पॉट कोर्ट में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, जिस पे ये बलफ आया है कि मुझे इनके मामलात का नहीं पता, मैं जब ये रेंट डीड्स हुई, जब ये बयाननामा हुआ, मैं मौके पर मौजूद नहीं था। ये मेरे बाबा की डेथ के बाद
इस दुकान में शिफ्ट हुए हैं। और इन्होंने ये कहा कि मैंने सिर्फ ये बताया है, ये गवाही दी है कि ये घर इनका है, जिसको जज ने कहा कि इस तरह से कोई भी बंदा आके कह सकता कि घर इनका है, लेकिन आप मौके की गवाह नहीं है। ये शॉपकीपर ये अंदर है, ये इन्होंने रेंट पे ली हुई है घर। हुमा मकसूद खान साहबा से हमने बात की, इनका मौक़िफ़ जाना, की बेटी से बात की, और अहले इलाका भी यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं और जिन पे इनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो भी यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। मालिक मकान उनसे बात करते और जानते हैं उनका भी मौक़िफ़ वो इस बारे में क्या कहते हैं। आपने देखा हमने माँ और उसकी बेटी से बात की, उसका मौक़िफ़ लिया। अब इस वक्त मेरे साथ मालिक मकान मौजूद है जिस पे इनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, और यहाँ पे मौजूद है सारे डॉक्यूमेंट्स इनके मुताबिक जो भी ज़रूरत है, जो भी इस वक्त रिक्वायर है, वो यहाँ पे लेके आ चुके हैं। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मुझे बताएं कि आखिर क्या मामला के खातून ने इल्ज़ामात की बुझाड़ कर दी आप पे, क्या मामला? वल्लाह आलम जी, इसके बड़े बुजुर्ग जो उनको भी हमने इन्फॉर्म किया है कि इसको हमने किराया अपना मकान से बाहर निकाल दिया है। वो इसे लेने आए हैं, यहाँ पे 3 घंटे ट्रक उन्होंने रोक रखा है। इसने उन दोनों को गाड़ियाँ निकाल के भगा दिया यहाँ से। फैमिली को गालियाँ दी? जी बिल्कुल। इसका सका मामू और सकी मामी लेने आए हैं इसको। इधर कमो पेश 50 से 60 आदमी खड़े थे जिनके सामने रात 1 बजे गाड़ियाँ दे के बजाया इसने। अपनी फैमिली के साथ ये सलूक किया? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जिस तरह से भी मैंने उससे कहा कि अगर अहले इलाका शॉपकीपर्स मिल के आपकी कोई हेल्प आउट को, तो उसने वो भी कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए। मेरा भाई इसकी हेल्प करने के लिए ये यहाँ पे एक बिगन हाउस स्कूल है, वहाँ उसने अपना मुलाजिम को भेजा। वो 1.5 लाख रुपए इसे वैसे दे रही थी, छत रहने को दे रही थी, महीने का खर्च उठा रही थी, कह रही थी मेरा नूर मकान है, वहाँ जाकर रहो, तो यहाँ से उड़ जाओ। मसला क्या है? फैमिली की भी नहीं सुनती, अहले इलाका की भी नहीं सुन रही, बिगन हाउस की। ये कहती है कि जी अपना इसके जो अपना मामू है वो कहते हैं जी ये साइको पागल है, मेरे पास इसके सर्टिफिकेट मौजूद है, मैं इसका इलाज कराता रहा हूँ। हमने उसके भी मिन्नत की है कि यार अगर ये साइको तो हमारे गले में क्यों डाली हुई है, इसे ले जाओ। वो कहता है अब तुम्हारे सामने मुझे गाड़ियाँ निकाल के भगा दिया, मैं क्या करूँ, मैं अपना घर भी खराब करूँ। आपने इस वक्त डॉक्यूमेंट्स पकड़े हुए हैं, वो काइंडली शो करवाइएगा हमारे व्यूवर्स। शो करवाता हूँ मैं, कौन सा चाहिए। सारे बिल आपने खुद? ये देखें, ये मैंने खुद कराए हुए हैं। ये सुई गैस के, ये बिजली के हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें भाई, ये देखें। और ये दरख्वास्त भी दी थी SHO को अहले मोहल्ला में। ये सामान सारा सामान की तस्वीरें लगाई हुई हैं क्योंकि दरख्वास्त कंपनी। ये इसका मामू जो है ना, ये पहले उसने बोला कि जी इसे पागल है, इसे बिजली चला दो क्योंकि मीटर कट गया था। उसके बाद उसके मामू ने बोला जी बिजली चला दो। इनके फादर की डेथ के बाद कितने माह आपने इनको यहाँ पे रखा विदाउट रेंट के? ये तकरीबन 22 माह बाद मैंने इसको निकाला है। मजबूर हो? जी हाँ बिल्कुल। और इसके मामू कहते थे जी इसका फलां रिश्तेदार ब्रिगेडियर है, फलां रिश्तेदार है, वो सेक्रेटरी वगैरह। हाँ, ये मैंने फिर SSP साहब को दरख्वास्त दी, मैंने बोला इसे चुप कराओ। वो देखे जी, इन्होंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, बेल पेपर, बिल्स और दूसरे जितने भी डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर है तो सारे झूठी दरख्वास्त दी है। ये देखो पीर साहब का नाम भी है जो वजीर औकाफ है, उनके छोटे भाई का भी है, उनकी बहन का भी है। क्या क्या नहीं कर दिया। लिंक्स हैं इनके, और रोड पे बैठी हुई हैं। रोड पे बैठी है, ये पीरों की वजह से आई थी हमारे पास। पीरों ने एक आदमी को भेजा मरीज को कि जी खान साहब इसे रास्ते के लिए जगह दे दे, किराया मुनासिब कर लें। तो 13,000 किराया डाल हुआ। हमने नहीं जाके पूछा कि जी आपने भेजा किसी को या नहीं भेजा, क्योंकि हम अकीदतमंद लोग हैं, शुरू से चलते आ रहे हैं, दादा परदादा के। आप यहाँ पे पीर कॉलोनी में कितने अरसे से आप यहाँ पे रहाइश पजीर? तकरीबन 36-37 साल से। सो व्यूअर्स, आपने देखा हमने खातून से बात की और उनकी बेटी से बात की जो गुज़श्ता 6 माह से ऑन रोड यहाँ पे पीर कॉलोनी गली नंबर 3 में बेयारो मददगार अपनी जवान बेटी और अपने जो घर के सारे सामान के साथ यहाँ पे बैठी हुई उससे बात की, उसका मौक़िफ़ लिया। और फारूक अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद थे जो कि मालिक मकान है जिन पे इस खातून की जानब से इल्ज़ामात लगाए गए, उनसे ही बात की है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया। हमने देखा खातून से जब मैंने बात की कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है जो आप शो करवा सके, तो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। जबकि फारूक साहब से मैंने बात की, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की पूरी फाइल मुझे दिखा दी, आपके सामने भी वो शो हो चुकी है, आपने देखी, तो आपने देखा किस तरह से इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को दे इजाज़त और देखते रहिए उम्मीदें नो।